चलते हैं आप सभी को विविध प्रश्नावली 1A में, जो कि क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का क्वेश्चन देता है, कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन देता है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। ये परिमेय संख्या क्या होता है पहले जान लो। परिमेय संख्या कई बार बताए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से बता देंगे। परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो बटे के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहला शर्त ये होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। और दूसरा क्या होता है, ये पी व क्यू जो हो, पी व क्यू पूर्णांक होना चाहिए। पी व क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए दोनों संख्याएं। पूर्णांक हो गया और दोनों सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। पी व क्यू सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि ये जो पी व क्यू है, कोई भी चीज अगर बटे के रूप में लिखा है तो किसी संख्या से कटे ना, और उसका एचसीएफ पी व क्यू का एचसीएफ में से 1 होना चाहिए। यही परिमेय संख्या का नियम है। क्या होना चाहिए, पी व क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव नहीं लगना चाहिए। और पी व क्यू सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या का मतलब है ये जो कोई भी बटे में होगा वो संख्याएं एक अंक से दूसरे अंक नहीं काटना चाहिए, या किसी संख्या का उसमें कॉमन होना चाहिए, मतलब उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। यही है परिमेय संख्या। अब देखते हैं इसमें √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे बटे के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मान जो है ना तो रिपीट होता है ना तो कभी कटता है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। π/3 पाई भी परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना, कुछ भी हो गुणा भाग जोड़ घटाना, वो हमेशा अपरिमेय ही संख्या होता है। अब 22/7 देखते हैं, इस रूप का है। 22/7 बटे के रूप में है, ठीक। और पी व क्यू मतलब 22 और 7 पूर्णांक है, हाँ 22 और 7 दोनों पूर्णांक है। और पी व क्यू सहअभाज्य संख्या है, हाँ सहअभाज्य संख्या, किसी संख्या से ये कट नहीं रहे हैं। और इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 22 से और 7 का एचसीएफ 1 ही होगा। तो ये क्या होगा परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या जो होगा वो होगा 22/7। दूसरा देखते हैं इसमें, तीसरा है इसमें 3√4। 3√4, 3 तो पूर्णांक है, लेकिन √4 क्या पूर्णांक है, खंड करेंगे इसका 2 से, 2 दूना 4, 2 एका 2, इसका जोड़ा लग रहा है। जिसका अगर कोई चीज रूट में है और उसका खंड करने पर उसका जोड़ा लगता है खुद की संख्याओं से, तो वह संख्या परिमेय संख्या होता है, मतलब पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे 3 था, ये 2, तो ये हो जाएगा 6। 6 क्या है, कैसी संख्या है, वो परिमेय संख्या है, मतलब 3√4 एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं ये वाला 4 चौक 16, 16 1 17। ऐसी सवालों में सही बटे में जो होता है इसका इसमें गुणा होता है और इसको जोड़ा जाता है। 4 चौक 16 1 17, 17/4। 17 अगर हम 17 का खंड करेंगे, 17 का खंड करेंगे तो 17 खुद से ही कटेगा, किसी संख्या दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इसका जोड़ा तो लगेगा ही नहीं कभी। इसीलिए ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। हमको क्या निकालना है, परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। ये देखते हैं 2.3, 2.3 फिर 3 पे बार। ये देखते हैं, इसका ट्रिक होता है, अगर ये बटे के रूप में लिख सकते हैं तो सबसे पहले पूरी संख्याओं को लिख लेते हैं ऐसे करके, फिर इसमें से घटा देते हैं जितनी संख्याओं के बार नहीं लगा है। 23 पे 2 दशमलव को छोड़ के बटे, एक अंक पे बार लगा है 9 लिखेंगे, और एक अंक पे बार नहीं लगा है और 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे करेंगे घटाएंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, और 3 में से 2 जाएगा 1,
और 2 उतर जाएगा बटे 90। 0 से 0 कट जाएगा और 3 त्रिक 9, 3 7 21 बराबर 7/3। ये बटे के रूप में हो गया। लेकिन देखेंगे क्या इस रूप का आता है भाग देने पे। भाग देंगे 3 दूना 6 बचा 1, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर 1 बचेगा, फिर क्या होगा, दशमलव लगेगा 0, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, मतलब जो 2.3 बार होना चाहिए, यहाँ पे तो 2.3 फिर 3 बार लिखा है, तो इसलिए ऐसा रूप नहीं आ रहा है इसका। अगर ये परिमेय संख्या होता तो यही रूप आ जाता भाग देने पे 7/3 से भाग देने पे, 3 से भाग देने पे इसमें 2.3 बार आ जाता उस पे। तो यह संख्या भी परिमेय संख्या नहीं है। अब देखते हैं इसमें, इसको मिटा देते हैं। √4 रूट में 0.4, 4 और 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। ये तो परिमेय संख्या है, अभी लगाए हैं, क्योंकि 4 का खंड करेंगे तो का जोड़ा लग जाएगा। वो 4 भी एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या होगा, 5 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन पॉइंट में 4 परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि अगर मान लो हम 4 का खंड कर दे रहे हैं 0.4 का, तो ये पॉइंट में 2, फिर पॉइंट में 1, ये 0.2 से हम काट रहे हैं उसको, 0.2 से 0.2 को काट रहे हैं। तो अगर हम इस दोनों का गुणा करेंगे तो इसके बराबर होता है। कोई भी चीज होता है, अगर वो खंड होता है तो उसका अगर गुणा करते हैं उनके गुणनफल को, तो उसके बराबर हो जाता है जो पहली संख्या होता है। तो यहाँ पे 0.2 गुणे 0.2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, लेकिन यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। लेकिन इसमें कितने अंक पे दशमलव था, 1 अंक पे दशमलव था। इसीलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, इसका जोड़ा नहीं लगेगा। इसमें से जो होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होगा वो होगा रूट में 0.4। अब देखेंगे सवाल नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटिए। परिमेय संख्या छांटिए। रूट में 3 तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये देखेंगे 14.037 फिर 37, ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 037 था, यहाँ पे 37 हो गया, इसीलिए ये संख्या भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ये रूट में या रूट में 1 का गुणनखंड अगर करेंगे हम, तो ये 1 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, 1 ही आएगा। अगर रूट में 1 है तो उसको अलग कर सकते हो, वो 1 आता है रूट 1 का मान। और यहाँ पे ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो है वह कौन है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे इसमें ट्रिक कर दे रहे हैं। अब इसमें देखते हैं ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं। ये पाई है, पाई का मान जो होता है वो तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या होता है। अगर पाई किसी संख्या के साथ जुटा है तो जान लो परिमेय संख्या नहीं है। पाई से किसी का गुणा, किसी का भाग, किसी का जोड़ घटाना करना है तो है अपरिमेय संख्या हो जाता है, परिमेय संख्या नहीं रहता है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटिए। देखते हैं कौन सा परिमेय है कौन अपरिमेय है। इधर परिमेय संख्या लिख लेते हैं, इधर अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं। परिमेय संख्या सबसे पहले वाला देखते हैं। 4 तो परिमेय है, लेकिन रूट में -3 परिमेय नहीं है, इसीलिए अपरिमेय और परिमेय का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होगा। गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी रहेगा तो वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा।
दूसरा देखते हैं, रूट में 7 बटे 2। रूट में 7 भी परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय होता है, क्योंकि इसका खंड करेंगे जोड़ा नहीं लगेगा, 7 से 7 से ही कटेगा, इसलिए ये भी क्या होगा, रूट में 7 बटे 2, ये भी अपरिमेय संख्या है। इधर देखते हैं 5 माइनस रूट में 4। रूट में 4 तो परिमेय संख्या है क्योंकि इसका जोड़ा लगता है, तो ये भी, और ये परिमेय संख्या है पहले से ही, ये घट जाएगा इसमें, तभी वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्याओं का घटाना भी एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्याओं का गुणा जोड़ घटाना वो परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 रूट माइनस का 4 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लास्ट में देखते हैं 0.01 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम एक का खंड करेंगे 0.1 से, तो दोनों का जब गुणा करेंगे, मान लो 0.1 का हम खंड कर रहे हैं 0.1 से, तो इसका खंड मान लो 0.1 गुणे 0.1 आया, जब गुणा करेंगे तो ये 0.01 होगा, इसलिए वो क्या होगा, वो भी परिमेय संख्या होगा, 0.001। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब लगाते हैं सवाल नंबर 5वां, तब तक इसको मिटा दें। सवाल नंबर 5वां देखते हैं, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 9, रूट में 15 में से परिमेय संख्या छांटिए। प्रश्नावली 1C में ही सब सॉल्व किया गया है कि रूट में 2, रूट में 3, रूट में 15, ये सब संख्याएं जो हैं ये अपरिमेय संख्या है। रूट में जो 9 है उसको अगर गुणनखंड करेंगे उसका, तो उसका 3 का जोड़ा लग जाएगा, इसलिए इसमें से जो परिमेय संख्या होगा उसमें से क्या होगा, रूट में 9। रूट में 9 जो होगा परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, परिमेय संख्या जो होगा वो होगा रूट में 9। रूट में 7, रूट में 11, रूट में 16, रूट में 19 और रूट में 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ये तो पता है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का अगर हम खंड करेंगे तो उसका जोड़ा लगेगा 4 का, इसीलिए रूट 16 भी एक परिमेय संख्या होगा, और 19 भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या है रूट में, ये भी अभाज्य संख्या है रूट में। रूट में 4, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 9, रूट में 16 में से परिमेय संख्या बताइए। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पे, रूट में 4, ये तो रूट में 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में 4 बहुत में आया है, रूट में 4 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। रूट में 3 तो नहीं है, रूट में 5 भी नहीं है, रूट में 9 है, क्योंकि रूट में 9 कट जाता है। यहाँ पे रूट में 16 से पहले वाला ही भी था, रूट में 16 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। सवाल नंबर इसी में 8वां देखते हैं, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5 और 4/9, रूट में 4/9 और रूट में 7 और रूट में 0.9 में से परिमेय संख्या छांटिए। ध्यान दिया जाए, रूट में 2 तो है नहीं, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है रूट में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है परिमेय संख्या, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। ये भी 9 है, इसका भी खंड होगा, 3 का जोड़ा लग जाएगा, 3 भी पूर्णांक है, तो मतलब परिमेय संख्या जो इसमें होगा, परिमेय संख्या जो होगा रूट में 4/9 होगा, और रूट में 7 तो अपरिमेय ही है, ये भी अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पे 0.3 होना चाहिए, अगर खंड करेंगे 0.3 होगा, 0.3 से 3 में गुणा करो, 3 3 का 9 होता है, और एक अंक पे दशमलव इसमें, तो ये 0.2 होना, 0.09 होना चाहिए, तब ये परिमेय होगा, उससे पहले नहीं होगा, ये 0.9 है। हेलो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 9वां देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल प्रश्नावली 1C में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे इसको बता देंगे। क्या करेंगे ऐसे सवालों में, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मानना पड़ेगा अपरिमेय है,
परिमेय मानना पड़ेगा, क्योंकि यही नियम है इसको सिद्ध करने का। तो यहां पे लिखेंगे माना 2 + √2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 2 + 3√2 बराबर p/q। यहाँ पे q बराबर 0 के बराबर नहीं होगा, जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उसका मान अनंत हो जाएगा। p/q एक सहभाज्य संख्या होगा। सहभाज्य संख्या का मतलब है जिसका HCF 1 होता है, में से उसका 1 होता है। P इसमें से ना कोई कॉमन होगा ना इसमें से, दोनों में से कॉमन नहीं होंगे, जो ये भी संख्या कटे ये भी संख्या कटे, ऐसा संख्या होना चाहिए जिसका HCF 1 होना चाहिए। क्या करेंगे? ये इधर है, ये रूट वाला एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे। तो इस 2 को उधर भेजेंगे, 3√2 बराबर p/q। इधर का प्लस है, उधर क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे 3√2 बराबर, ये इसमें गुणा हो जाएगा 3x 2q/q। अब क्या होगा? ये इधर गुणा हो जाएगा, √2 बराबर p - 2q/3q। यहाँ पे p व q जो होंगे वो पूर्णांक होंगे। p व जो q है दोनों पूर्णांक होंगे, तो पूर्णांकों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पूर्णांक ही होगा, गुणा भाग जोड़ घटाना, और वो परिमेय संख्या भी होगा। दोनों पूर्णांकों का अगर भाग दिया जाए तो परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे p - 2q/3q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, वह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, इसलिए 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? दोनों में से परिमेय और अपरिमेय छांटना है। इधर लिख लेते हैं परिमेय संख्या, नीचे लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो बटे के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये बटे के रूप में लिख सकते हैं, 22/7 कामा ये 3.14 भी जो पाई का मान है, जो पाई का मान है, पाई का मान ये भी है, जो भाग देते हैं ये 3.14 होता है, एक 4 करके, ये भी कटता नहीं है, लेकिन ये भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या ही होता है। अब यहाँ पे देखो पाई क्या होता है, ये तो सबको पता है, ये अपरिमेय है, और ये भी क्योंकि इसका 0.09 होना चाहिए, 0.9 है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। अब मिलते हैं आप सभी को प्रश्नावली 1F में।